चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। एक वृत्त है, वृत्त के व्यास व्यास किसको बोलते हैं, जो वृत्त को कट के बीचों बीच पार हो जाते हैं, ठीक है। उसके जो सिर पर जो समांतर जो रेखाएं खींचेंगे हम लोग स्पर्श रेखाएं, वो समांतर है कि नहीं, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि समांतर रेखाएं होती है, मतलब प्रूव करना है कि समांतर रेखा होती है बोल के। तो एक हम वृत्त खींच लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए मेरा एक वृत्त। जब भी आप लोग बनाइएगा राउंडर से ही बनाइएगा, जो आपको नहीं होता जिसको कंपास बोलते हैं, बनाइएगा। ये वृत्त होगा, वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं ए, कुछ भी ओ, कुछ नहीं होगा, ओ ही लेते हैं हम लोग ज़्यादातर। और इसकी स्पर्श रेखा हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी, ठीक है। और वृत्त के व्यास को हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त की व्यास हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका वृत्त की व्यास, ठीक है। और यहाँ पर भी एक हम क्या मानेंगे, एक रेखा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम सी और इधर मान लेते हैं हम इसको डी। इसको कुछ भी पॉइंट मानेंगे पी और इसको मान लेते हैं हम क्यू। अगर ये मेरा 90 डिग्री होगा कि ओ पी लंब क्या है ए बी, इधर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा ओ क्यू लंब सी डी, तो इधर में 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फिर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया, देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, एक वृत्त हो गया, वृत्त के किसी व्यास के, व्यास को हम लोग पी क्यू मान लेते हैं, सिरों पर, सिर मतलब है पी और क्यू, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, मतलब ए बी समांतर सी डी मेरे को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत मान लेंगे। क्या मानेंगे देखते हैं, चलिए। इसमें मानेंगे क्या, हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। मानेंगे क्या, लिखते हैं। मान लिया कि ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी और सी डी दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं है, यही तो है, ठीक है। और थोड़ा मान सकते थे हम लोग, इसको और थोड़ा बढ़ा सकते थे, तथा पी क्यू वृत्त की व्यास है, ठीक है। इतना मान सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमको निकालने बोल रहे उसको लिखेंगे हम लोग। निकालने क्या बोल रहे हैं कि खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। जो समांतर, जो ए बी और पी क्यू हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचे हैं, वो दोनों को समांतर दिखाना है। यानी करना क्या होगा, मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रमाण करना है कि क्या प्रमाण करेंगे ए बी समांतर सी डी। इसको हमको प्रमाण करके दिखाना है। देखिए यहाँ पर कहीं पर डॉट डॉट नहीं खींचा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करें, रचना नहीं लेंगे, ठीक है। जहाँ पे डॉट डॉट खींचा हुआ रहेगा वहीं पर हम लोग को रचना से लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो हम मेरा डॉट डॉट खींचा हुआ नहीं है, तो इसका हम रचना नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, प्रमाण। तो प्रमाण जब करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, जो लंब दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। देखिए जैसा इधर हो गया आपका, जो है ये इधर से भी बोल सकते उधर से भी, क्यू पी लंब ए बी है, यानी ए पी क्यू आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरा क्या है, फिर हम बोल सकते हैं कि इधर से अगर लेंगे तो पी क्यू लंब है किस पर, सी डी पर, तो हम बोल सकते हैं क्या, पी क्यू डी मेरा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं चलिए, कि पी क्यू लंब ए बी, यानी अर्थात हम बोल सकते हैं, अतः एंगल ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ठीक, इसका हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है, फिर एक देखिए, पी क्यू लंब सी डी है, देखिए वहाँ पर फिगर में पी क्यू लंब फिर सी डी है, तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम लोग क्या, पी क्यू डी चाहे डी क्यू पी मेरा क्या होगा
90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ समीकरण 2 लिख दिए। अभी ध्यान देना क्या है, देखिए पहले तो हम लोग लिख लिए कि पी क्यू लंब सी डी, तो हम लोग दिखा दिए ए पी क्यू 90 डिग्री है। दूसरी बार फिर क्या किया हम लोग, पी क्यू लंब सी डी कर दिए हैं। तो अभी हम लोग क्या दिखाए, जो पी क्यू डी इजगल टू 90 डिग्री, दोनों हो गए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 के दोनों के राइट हैंड साइड तो बराबर है, तो हम लोग लेफ्ट साइड को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को लिखना क्या है, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 के राइट लेफ्ट हैंड साइड से ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 दोनों 90 90 है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, एंगल ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी क्यू डी। अभी ध्यान दीजिए थोड़ा फिगर में, तो एंगल ऑफ ए पी क्यू और पी क्यू डी दोनों क्या है, देखिए एंगल ऑफ ए पी क्यू ये वाला कोण और पी क्यू डी ये वाला कोण क्या है, एंगल ऑफ ए पी क्यू और पी क्यू डी क्या है, इधर वाला कोण और उधर वाला कोण। ऐसी सिचुएशन रहने पर क्या बोलते हैं, कौन से कोण बोलते हैं हम लोग, एकंतर कोण। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एकंतर कोण। ठीक है, यानी अगर ए एकंतर कोण हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या होगा, हम लोगों का बराबर होगा। तो हम लोग नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कि ए बी समांतर सी डी, यही तो निकालना था मेरे को। यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूफ हो गया। ए बी चौथा वाला क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, चलिए। ठीक, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।